हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों आपका एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आता जा रहा है ना। तो बच्चों आपको जो है मैथ के अंदर जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं करवाता जा रहा हूँ, और मैं आपका आज जो है मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ कि किसी तरीके से जो है आपका जो है कोई भी तरह का क्वेश्चन ना छूटे, कोई भी तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर के अंदर प्रॉब्लम ना हो, ताकि एग्ज़ाम के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े, है ना। इसी तरीके से जो है हम आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और रिवीजन के तौर पर आप ये सब क्वेश्चन को हमारे साथ रिवीजन कीजिए, और आराम से जो है घर में बैठ करके जो है सारे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि एग्ज़ाम के अंदर किसी तरह का दिक्कत ना हो, और अपनी तैयारी को मन से, लगन से और संघर्ष तरीके से करते रहिए। तो बच्चों आइए हम क्वेश्चन को लेकर आए। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन इसके अंदर है, समांतर श्रेणी का भी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन है ना। आप वीडियो का अंत तक देखिए, आपको सारा क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, क्लियर हो जाएगा, और आपको एक अच्छा कंफर्टेबल फीलिंग होगा कि हाँ आज इस वीडियो देखने के बाद हमें कुछ सीखने को मिला है, ऐसा महसूस करेंगे आप। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 - 10 स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्या है ना कि हम LHS से हल करके RHS भी ला सकते हैं, और RHS से हल करके हम LHS को भी ला सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, पहले LHS हल करते हैं। LHS से हल करके पहले LHS का क्वेश्चन लिखेंगे पहला स्टेप में। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको कोस स्क्वायर से दोनों भागा देंगे, 3 में भी देंगे और 4 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस यहाँ आ गया बीच में, तो दोनों भागा देंगे। दोनों क्या करेंगे, डिवाइड दिए, यहाँ पर देखिए डिवाइड कर दिए, यानी कि 3 बटे कोस स्क्वायर थीटा और 4 sin स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों अभी ये ध्यान देना है कि लाना क्या है 10 के रूप में, तो 3 बटे कोस, तो 3 गुना 1 भी ले सकते हैं, और क्योंकि 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 3 है तो साथ में 3 स्क्वायर से, तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है बच्चों 10 स्क्वायर, यानी कि 4 है तो 4 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब बच्चे हमको लाना है 10, और इस लाइन में क्या दिख रहा है, हमें 10 दिख रहा है, लेकिन यहाँ सेक दिख रहा है, तो सेक को हम क्या करेंगे बच्चों, 10 के रूप में फॉर्मूला को चेंज कर हम कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है बच्चों 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो और ये 10 को हम नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हमको 10 के रूप में आंसर लाना है, तो 10 को हम इसी तरह से लिखते रहेंगे। अब क्या करेंगे, जब ये फॉर्मूला हो गया तो 3 से इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और 3 गुना 10 स्क्वायर थीटा का मतलब 3 10 स्क्वायर थीटा, और ये -4 10 स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो 3 का 3 लिखेंगे, 3 10 स्क्वायर थीटा में -4 10 स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 3 में से 4 घटेगा -10 स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा RHS प्रूफ। अब बच्चों अगर हम चाहेंगे कि RHS से हल करें और LHS ला दें, तो हम इधर से आइए हल करके दिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन क्या बच्चों, RHS में 3 - 10 स्क्वायर थीटा है ना, तो 3 लिखेंगे, 10 को क्या करना है, साइन कोस में चेंज करना है, क्योंकि हमको इधर लाना क्या आंसर लाना है बच्चों, साइन कोस के रूप में लाना है, ठीक है। तो 3 रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा हमारा LCM हो गया, 3 गुना कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस कोस खत्म, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों हमको लाना क्या है, ऊपर साइन नीचे कोस, है ना, ऊपर साइन लाना है नीचे कोस लाना है, तो ऊपर हमें क्या दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है, कोस भी दिख रहा है, तो हमको किसको चेंज करना है, जो हमको ऊपर में लाना है साइन, और यहाँ हमारा साइन दिख रहा है, तो हमको साइन को नहीं चेंज करना है, बल्कि कोस को चेंज करना है साइन के फॉर्मूला के रूप में, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा में 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 से क्या करेंगे बच्चों, 3 इसके साथ गुना में, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 3 एकम 3 और 3 गुना माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का 3 हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये आ गया हमारा LHS का आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को बच्चों हम LHS और RHS के तरीके से हम प्रूव कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आसान लगा होगा। बच्चों त्रिकोणमिति का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर कोट 30 डिग्री प्लस थीटा, तो सिद्ध करें कि थीटा का मान 30 डिग्री, यानी कि आपका आंसर ये है, थीटा बराबर 30 डिग्री लाना है। तो बच्चों टेन थीटा यहाँ पर है, तो टेन कितना डिग्री का, टेन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है। और इधर क्या करेंगे, कोट जिस तरीके से लिखा हुआ उसको इस तरह लिख देंगे। बच्चों आपको यहाँ पर ये समझना है कि जिधर ब्रैकेट है उधर नहीं हमको चेंज करना है, जिधर ब्रैकेट नहीं है, जिधर सिंपल है उसको हमको ब्रैकेट के रूप में चेंज करना है, यानी कि 90 डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा का क्या लिखे फॉर्मूला, कि इसको हल करने के बाद हमारा टेन थीटा आ जाएगा, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। दूसरी बात, अगर ये आपको नहीं समझ में आता कि यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा कोट थीटा, तो आपको इसका अपोजिट साइड देखना है। अपोजिट साइड में क्या है बच्चों, क्वेश्चन में कोट है, तो आपको यहाँ पर कोट लिखना है और 90 डिग्री माइनस थीटा कर देना है। कोट कोट क्या होगा बच्चों, खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 30 डिग्री प्लस थीटा। तो बच्चों अब क्या करना है, थीटा थीटा को एक साथ लिख देना है, इधर भी थीटा और इधर भी थीटा है, ठीक है।
तो थीटा को इधर प्लस में तो इधर लाए माइनस में, 30 डिग्री इधर प्लस में, 90 इधर प्लस में था, तो इसको उधर भेज दिया तो क्या हो गया माइनस में। तो बच्चों थीटा थीटा माइनस माइनस से क्या होता है, जुड़ता है, तो -2 थीटा हो जाता है। अब इधर क्या बच गया बच्चों, 30 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा -60, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 को 60 से काटेंगे तो 30 बार में खत्म, यानी कि थीटा का मान कितना गया बच्चों 30 डिग्री। इसी के साथ आपका क्वेश्चन ये वाला क्या हो गया बच्चों प्रूव हो गया। अब ना कि जब भी यहाँ पर चेंज करना है 90 डिग्री में चेंज करना है, जब भी इस तरीके का सवाल रहे तो आपको थीटा का मान अगर बोले कि इतना दिया हुआ है तो थीटा का मान निकालना के लिए अगर बोलेगा यहाँ, तो यहाँ पर थीटा जगह पर ए बी अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी पूछ सकता है आपसे जी। तो बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 7 लाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर घबरा जाते हैं कि 7 कैसे आएगा, इसमें 7 तो दिख नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है, तोड़ दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, पहला स्टेप तोड़े, उसके बाद फिर इसको भी तोड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आपको साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ क्या करना है बच्चों, किसी एक को चेंज कर देना है। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक तो 1/कोसेक, और यहाँ पर कोसेक को ऐसे रह देंगे, एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है, कोस को चेंज कर दिया हम सेक के रूप में, क्योंकि यहाँ पर सेक था तक सेक से काट गया। अगर आप यहाँ पर चेंज नहीं भी कीजिएगा तो क्या होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा फॉर्मूला यहाँ पर 1 होता है, तो आप इससे भी आपका हल हो जाएगा बिना काटे हुए। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कहाँ पे, यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख दिए। ठीक है, अब बच्चों हमको लाना क्या है, टेन कोड लाना है। तो कोसेक थीटा फॉर्मूला टेन कोड के रूप में क्या होता है वो लिखना है, क्योंकि हमको आंसर जो लाना है फॉर्मूला को उधर लिख जाना है, उधर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों ये जो 2 बच गया है और इधर वाला जो ये 2 बचा है, ये दोनों को हम 2 को यहाँ पर ऐड कर दिए एक साथ लिख करके। अब बच्चों क्या हुआ, दोनों फॉर्मूला जब एक साथ लिखे तो दोनों का मान यहाँ पर 1 हो गया, और ये वाला 1 यहाँ लिख दिए। ठीक है, कोट स्क्वायर को तो यहाँ लिख दिए, और ये 1 वाला को यहाँ लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख दिए, और 2 और 2 को जोड़ दिए बच्चों तो 4 हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 4, एक 5, एक 6 और एक 7, 7 का 7 लिख दिए, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन आसान लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा जी। ये बच्चों ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिंदु 2, 3 और 4 एक के बीच की दूरी निकालिए। यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, साइन थीटा कोस थीटा भी रह सकता है। तो आपको क्या करना है, 2 बिंदु बीच के यहाँ पर खींचना है। पहला बिंदु ए मान लेंगे, दूसरा बिंदु नियामक बी मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद नियामक को x1 मान लेंगे, y1 मान लेंगे, x2 मान लेंगे, y2 मान, जिस तरीके से यहाँ पर हम मान सबको लिख दिए। अब फॉर्मूला तो बच्चों 2 बिंदु के बीच की दूरी का नाम क्या है हमारा, ए बी मान है। यहाँ पर आप पी क्यू भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, नहीं 2 बिंदु के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों एक बात और ध्यान रखना है कि x2 के जब आप x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर आपका सही ही आएगा। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो x2 का मान क्या बच्चों 4 वहाँ पर देखिए दिया हुआ है, और x1 का मान बच्चों 2 दिया हुआ है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बच्चों 1 दिया हुआ है, y1 का मान बच्चों 3 दिया हुआ है। तो 4 में से 2 घटेगा 2 का स्क्वायर, और 1 माइनस 2 3 घटेगा तो 2 का स्क्वायर। बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 को जोड़ देंगे बच्चों 8 हो जाता है। 8 का गुणनखंड करेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी कि 2 का बदले 1 वर्गमूल निकल गया और इसका वर्गमूल नहीं निकला, तो इसको हम रूट में लिख करके इस तरह छोड़ते हैं। यानी √8 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 2√2 इकाइयाँ आता है। तो बच्चों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा कि इतना इतना बिंदु रहे, उसका दूरी पूछे तो दूरी फॉर्मूला यही होता है। आपको इसी फॉर्मूला आपको ऐसा सवाल को आपको सोल्व करना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा और हल्का भी लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को निकालें जो बिंदु 2, -5 और -2 से समदूरस्थ हो। बच्चों जब भी समदूरस्थ बोले और एक्स अक्ष बोले तो एक्स अक्ष का नियामक क्या होता है, x0, वाई अक्ष का नियामक होता है 0y। तो आप एक बिंदु और ये हमारा दूसरा बिंदु, दोनों का नियामक दिया हुआ। तीसरा बिंदु के जो बीच में जो है बच्चों यहाँ से कहता है कि समदूरस्थ की, यानी सम से मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब सही करना है, यानी कि बीचों बीच से क्या करेंगे, बराबर करके इसको सुधारना है। तो एक्स अक्ष क्या नियामक हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सी का नियामक क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। यानी कि AC बराबर BC करके हमको हल करना है, सम करके, यानी बराबर बराबर करके बांटना है। तो यहाँ से यहाँ के बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ 2 बिंदु हो गया AC, यहाँ से यहाँ हो गया हमारा BC। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लिखने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें हमारा x2 का मान क्या है, x है, और x1 का मान क्या है बच्चों 2 है। तो यहाँ पर लिखा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है बच्चों 0, y1 का मान क्या है -5, और एक फॉर्मूला का माइनस है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुना में प्लस हो जाता है।
उसी तरीके से बच्चों यहाँ भी किए, यहाँ भी क्या किए बच्चों, x1 माइनस x2 किए, ठीक है। तो x1 माइनस x2 किए तो क्या आ जाएगा, x1 का मान हमारा x है और x2 का मान क्या बच्चों -2, और एक फॉर्मूला का माइनस 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 प्लस हो गया। उसी तरह बच्चों यहाँ पर y1 का मान 0 है, y2 का मान बच्चों 9 है, 0 में से 9 घटेगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको तोड़ेंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab मतलब क्या, 2 गुना x गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4x, 5 का स्क्वायर बच्चों 25, पूरी 0 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, यानी 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25। उसी तरीके बच्चों यहाँ भी किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 दूनी 4x, यहाँ 9 का स्क्वायर 81। अब बच्चों क्या होता है कि बराबर में होता है ना, ये रूट है, रूट कट जाता है, ठीक है। या तो फिर आप नहीं भी काटिएगा तो आप बिना रूट निकाले रूट से बाहर कर दीजिए आप, ठीक है, ऐसे नियम है, ठीक है। तो इसको लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 25 4 को जोड़ दिए 29, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ 4x प्लस में और 81 4 जोड़ दिए 45। अब बच्चों इधर वाला जितना भी प्लस में है सबको क्या कर रहे हैं, बराबर के इधर ला रहे हैं, इधर जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसको इधर प्लस में, इधर माइनस, इधर प्लस में, इधर माइनस, इधर प्लस है तो बराबर के इधर माइनस में। अब बच्चों एक्स स्क्वायर काट दिए, 4x माइनस माइनस जुटता है, चिन्ह माइनस में रहता है, 29 में 50 से घटा दिए 56 हो गया, 56 को बराबर उधर डाल दिए तो प्लस में चला गया। अब 8 से काटे तो 8 7 56, यानी ये माइनस कहाँ चला जाएगा, बराबर के उधर, यानी एक्स मान क्या गया बच्चों -7। तो आता है एक्स अक्षर यहाँ में क्या माने थे बच्चों, x0, तो एक्स तो लिखेंगे लेकिन एक्स का मान क्या है बच्चों -7, 0 तो हमारा y का नियामक है जिसको हम लोग कोठी बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं भुज बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया -7 और 0, यह हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों जब भी एक्स अक्ष के नियामक बोलेगा तो आपको इस तरीके से हल करना है, वाई अक्ष के नियामक बोलता है तो यहाँ पर हम 0y लिख करके इसी तरीके से फॉर्मूला लगा करके हम इसको हल करते हैं, यहाँ पर आंसर हमारा 0y के रूप में आता है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा जी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो है शायद 5 होगा, है ना। तो क्या बोलता है बच्चों कि के किस मान के लिए बिंदु में इतना k-4 और 2-5 संरेख है। बच्चों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे, के मान निकाले, ए का मान निकाले, अल्फा निकाले, बीटा निकाले, वाई का मान निकाले, जब भी इस तरीके से मान रहे कि संरेख है क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाए और किसी का मान निकालने के लिए बोला अल्फ़ाबेटिकल में, तो 100% गारंटी साथ बोलते हैं आपको इस नियम से सोल्व करना है और आपको आराम से आपको जो है जितना नंबर के पूछेगा, 5 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे तो आपको वो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आइए पहले ए का मान लिखते हैं, दिया 8 है, और यहाँ पर बी का मान लिखते हैं k-4 और सी का मान दिया बच्चों 2-5। x1 मान लिए, x2 मान लिए, x3 मान लिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ सबका मान लिख देंगे। बच्चों लिखेंगे संरेख होने के शर्त, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। बच्चों इसका फॉर्मूला है, ठीक है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू क्या करेंगे, ब्रैकेट दे करके 0। बच्चों इसको अगर याद करना है तो आसान तरीका है इसको कि 23 बोल सकते हैं हम। अगर याद करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर का फॉर्मूला है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कितना लंबा फॉर्मूला कैसे याद करना है, तो इसको 23 ही बोलिए, यहाँ 23 31 12, 23 31 12, क्योंकि यहाँ पर नीचे में y2 y3 इसको 23 बोलेंगे, y3 y1 है तो इसको 31 बोलेंगे, यहाँ y1 y2 है तो इसको 12 बोलेंगे। इस तरीके से बच्चों आपको याद करना है फॉर्मूला को, ठीक है। अब क्या करना है, सबका मान दिया हुआ है, x1 का मान बच्चों 8 दिया हुआ ऊपर में, यहाँ पर y2 का मान क्या बच्चों -4 है, y3 का मान क्या बच्चों -5 है, और यहाँ पर फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। बच्चों यहाँ पर प्लस में x2 में का मान क्या बच्चों k है, तो y3 का मान क्या बच्चों -5 है, और y1 का मान क्या बच्चों 1 है, ठीक है। यहाँ पर +3, x3 का मान क्या बच्चों 2 है, और y1 का मान बच्चों क्या है 1 है, और y2 का मान क्या बच्चों -4 है, और यहाँ पर फॉर्मूला में -4 है, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस हो जाता है, और फिर ब्रैकेट दे करके 0 लिख देंगे, ठीक है। 1/2 8 का 8 लिखेंगे बच्चों, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, के का के लिख दिए, और माइनस माइनस जुड़ता है ब्रैकेट के अंदर, पहले काम करेंगे, आपको बोर्ड मास के रूल नियम से पढ़ाया गया होगा, है ना। तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहेगा, और क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो के साथ क्या होगा गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 का 2 लिखेंगे, 4 और 1 5 जोड़ देंगे, ब्रैकेट देके 0। 1/2 8 को 8 1 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, के को 6 से गुना करेंगे बच्चों तो प्लस गुना माइनस -6 के 5 दूनी 10 बराबर 0। 1/2 10 और 8 को जोड़ेंगे बच्चों 18 हो जाएगा, -6 के बराबर 0, ठीक है। 1/2 अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों में कुछ काम नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रहे देखो उस क्वेश्चन में देखना क्या है, कहीं जुट रहा घट रहा, गुना भाग एलसीएम कॉमन गुणनखंड कुछ ना कुछ जरूर होता है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। ये सब प्रक्रिया देखने का स्टार्टिंग में। तो बच्चों यहाँ पर 6 जो है कॉमन आता है, 6 कॉमन ले लिए, 6 × 18 और 6 कम 6, जब यहाँ पर 6 ले लिए इसके अंदर तो पढ़ना 6 का पढ़ा के पढ़ेंगे 18 आएगा 3 बार में, 6 कॉमन ले लिए तो क्या बचा इसमें के बराबर 0,
1/2 क्या करेंगे बच्चों, इसको काट दिए, 2 तिया 6, तो कितना बच गया 3। अब 3 को 3 से गुना कर दिए, 3 तिया 9, अब 3 गुना k-3 के बराबर 0। अब क्या किया बच्चों, 9 को इधर रखें, 3 k को उधर भेज दें, बराबर हो गया प्लस में, तो 3 गुना इससे काट दिए, तो 3 तिया 9 यानी k बराबर 3, तो लिख देंगे आता है k बराबर 3। तो बच्चों जब भी इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा संरेख निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको इस तरीके से संरेख दिखाना है। एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों कि अगर बोले दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि क्या बिंदुएं संरेख है, तो उसमें बच्चों किसी भी अल्फाबेटिकल का मान आपसे नहीं पूछेगा, उसमें सिर्फ 3 गो बिंदु दिया हुआ रहेगा और आपको दूरी सूत्र का प्रयोग कर करके आपको हल करना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। फिर बच्चों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।